हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी। जो आपका फर्स्ट पेपर है विद्यालय नेतृत्व एवं प्रबंधन, उसकी आज ये लास्ट क्लास है। यानी कि टॉपिक वाइज जो कंटेंट हमारा चल रहा था उसमें आज आपकी लास्ट क्लास है। ठीक है, इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे आपको। और इससे पहले की जो 18 क्लासेज कंप्लीट कराई गई हैं उनको आपने नहीं देखा है तो सीरियल से और सीक्वेंस से आप देख सकते हैं। आज ये क्लास नंबर आपकी 19 रहेगी और हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इससे आपका 99.99% चांस है कि यह इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, तो इसको बेहतर तरीके से आप समझ लीजिए। आइए समझते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दी गई। मंजूरी कब मिली? इंपॉर्टेंट डेट 29 जुलाई 2020 को इसको जो है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मंजूरी दी गई। इस नीति के द्वारा विद्यालय और उच्च शिक्षा दोनों क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रूपांतरकारी सुधार के रास्ते खुल गए हैं। यानी कि बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर जो चेंजेस के रास्ते हैं वो खुल गए हैं। ठीक है, चाहे वो विद्यालय शिक्षा हो और चाहे वो अपर लेवल की एजुकेशन हो या उच्च शिक्षा हो। ठीक है, दोनों ही क्षेत्रों में इससे क्या होगा, बड़े लेवल पे परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये जो नीति है हमारी, ये 34 ईयर्स यानी कि 34 साल पुरानी जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 थी, यह उसकी जगह पे आई है। यानी कि ये उसको प्रतिस्थापित करेगी, उसको हटा करके उसके जगह पे इसको अप्लाई किया जाएगा। ओके, चलिए आगे समझते हैं इस पॉइंट को। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत सरकार द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा यानी कि 2030 के लक्ष्य 4 सतत विकास लक्ष्य 4 SDG 4 में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास के एजेंडे को अपनाया गया है, जिसके अकॉर्डिंग विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने के लक्ष्य को ध्यान में भी रखा गया है। अब आइए इसको और समझते हैं, इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को समझिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति समझ, एक सेकंड प्लीज। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष इसके पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे। और जो समिति बनी, जिस समिति ने इसको एक रूप दिया, उस समिति का नाम था कस्तूरी रंगन समिति। समिति का जो गठन है वो जून 2017 में किया गया और मई 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का प्रारूप कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, समिति कब बनी? 2017 में, और मई 2019 में इसका जो प्रारूप था वो कैबिनेट में प्रस्तुत किया गया। मंजूरी कब मिली? देखिए, मई 2019 में प्रस्तुत किया गया और 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा इसको मंजूरी मिली थी। अब देखिए, ध्यान क्या रखना है आपको। अध्यक्ष कस्तूरी रंगन थे और समिति का नाम कस्तूरी रंगन समिति था। जो गठन था वो 2017 जून में हुआ और जो इसका प्रारूप था वो मई 2019 में प्रस्तुत किया गया। मंजूरी इसको 29 जुलाई 2020 को मिली। किसके द्वारा मिली? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। शिक्षा मंत्रालय की बात करें तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD का नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सीखने एजुकेशन एंड लर्निंग पर पुनः अधिक ध्यान आकर्षित करना है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि 2020 का उद्देश्य है शिक्षा की पहुंच, समानता, वहनीय शिक्षा और उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान देना होगा। शिक्षा की पहुंच यानी कि जन जन घर घर तक शिक्षा पहुंचे, सबको एक समान से शिक्षा दी जाए। ओके, विद्यार्थियों में रचनात्मक चिंतन, बच्चे सृजनशील बने, बच्चे कंस्ट्रक्टिविस्ट बने। ठीक है, बच्चे तार्किक निर्णय करने वाले हों, बच्चों के अंदर नवाचार भावना हो। नवाचार यानी कि कुछ नया करने की क्रिएटिविटी उनके अंदर आए, इसके लिए उसको प्रोत्साहित करना होगा, बच्चों को क्रिएटिव बनाना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा के क्षेत्र पर GDP के 6% हिस्से के सार्वजनिक
व्यय का लक्ष्य भी रखा गया है। ई लर्निंग पर जोर देकर के, ई लर्निंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक अधिगम पर जोर देकर के पाठ्य पुस्तकों पर निर्भरता को कम किया जाना है। यानी कि बच्चे अब टोटल इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अब उन्हें हर चीज़ के लिए किताब नहीं ढूंढनी पड़ती, इंटरनेट के माध्यम से उनको अपने टॉपिक्स क्लियर हो जाते हैं। यूट्यूब इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग है। ओके, तो ये भी इसका उद्देश्य है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, देखिएगा। यह शिक्षा नीति प्रगतिशील, समृद्ध, सृजनशील एवं नैतिक मूल्यों से पूर्ण ऐसे भारत की कल्पना कर रही है जो अपने गौरवशाली इतिहास को पुनर्जीवित करने का स्वप्न दिखाती है। ये जो शिक्षा नीति है, इससे इसका उद्देश्य क्या है, हमारा देश प्रगतिशील हो, समृद्ध हो, यहाँ का युवा, यहाँ का बालक सृजनशील हो, क्रिएटिव हो, सृजनात्मक क्षमता उसके अंदर आए, तार्किक निर्णय वो कर सके, ठीक है, उसके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास हो। इससे क्या होगा, हमारा जो गौरवशाली इतिहास है वो फिर से पुनर्जीवित हो पाएगा। कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की बात कर लेते हैं। यह नीति जो है वो स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। कि कौन सी तीसरी शिक्षा नीति है, जिसमें बुनियादी तौर पर परिवर्तन किए गए हैं। इस नीति के तहत शैक्षिक क्षेत्र को तकनीकी से भी जोड़ा जाएगा। शिक्षा का जो क्षेत्र है उसको टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा, जिसमें सभी स्कूलों में अधिक से अधिक डिजिटल उपकरण दिए जाएंगे, डिजिटल बोर्ड लगाए जाएंगे, ताकि बच्चों को जो है बेहतर तरीके से सिखाया जाना चाहिए। 6वीं कक्षा में बच्चों के लिए व्यावसायिक परीक्षण इंटर्नशिप प्रारंभ की जाएगी। और फिर क्या होगा, वर्तमान शिक्षा नीति में 10+2 को बदल करके 5+3+3+4 के पैटर्न को अपनाते हुए स्कूली शिक्षा को 15 साल कर दिया गया है। यानी कि पहले क्या था, 10+2 जो शिक्षा नीति थी, अब उसको 5+3+3+4 के पैटर्न पर कर दिया गया है। स्कूली शिक्षा 15 साल की हो जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस नीति के अंदर बच्चों को पढ़ाई में विभिन्न प्रकार के अन्य विकल्प दिए जाएंगे। अब 10वीं कक्षा में अन्य विकल्पों को भी रखा जाएगा, जिसमें छात्र को स्ट्रीम न चुन करके अपनी इच्छा के अनुसार सब्जेक्ट्स चुनने होंगे। पहले बच्चा स्ट्रीम चुनता था, हम आर्ट साइड लेंगे, हम साइंस साइड लेंगे। अब वो अपनी इच्छा के अनुसार वो अपने सब्जेक्ट अपने मनपसंद से चुन सकेगा। इसके कुछ सिद्धांत हैं, सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आप बीएड 3rd सेमेस्टर में हैं और कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। नोट्स के लिए आपसे कुछ फीस पे करनी होती है आपको, और जिसमें आपको टॉपिक वाइज कंटेंट, फुल कंटेंट, जो कि आपको कम समय में, कम शब्दों में आप अच्छा कर सकते हैं, और जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स होंगे, आपके लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। उसके अलावा हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, यानी कि व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पे और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आइए सिद्धांत की बात कर लेते हैं। प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की स्वीकृति, पहचान और उनके विकास के लिए प्रयास करना। हर बच्चे के अंदर कुछ विशेष विशेषताएं होती हैं, क्षमताएं होती हैं, उनको एक्सेप्ट करना है, उनको पहचानना है, और फिर जो उसके अंदर क्षमता है उसको डेवलप करना है। शिक्षकों और अभिभावकों को इन क्षमताओं के प्रति संवेदनशील बनाना है, जिससे वे बच्चे की अकादमिक और अन्य क्षमताओं में उसके सर्वांगीण विकास पर भी पूरा ध्यान दे सकें। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना, जिससे सभी बच्चे कक्षा 3 तक साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसे सीखने के मूलभूत कौशलों को भी हासिल कर पाएं। लचीलापन, ताकि विद्यार्थियों में उनके सीखने के तौर तरीके और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता हो, और इस तरह वे अपनी प्रतिभा और रुचियों के अनुसार जीवन में अपना रास्ता भी चुन पाएंगे। सभी ज्ञान की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए एक बहुविषयक दुनिया के लिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, मानविकी और खेल के बीच एक बहुविषय यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी और समग्र शिक्षा का विकास करना भी इसका सिद्धांत है। अवधारणात्मक समझ पर जोर देना है, ना कि रटंत विद्या पर जोर देना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बच्चे सिर्फ रटंत पद्धति को अपनाएं केवल परीक्षा पास करने के लिए नहीं। बच्चा क्रिएटिव बनेगा, बच्चा सृजनात्मक बनेगा। रचनात्मकता और तार्किक सोच बच्चे के अंदर डेवलप करनी होगी। तार्किक निर्णय लेने और नवाचार को प्रोत्साहित करना, नवाचार यानी कि इनोवेशन। बहुभाषिकता और अध्ययन, अध्यापन के कार्य में भाषा की शक्ति को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। वर्तमान शिक्षा नीति में 10+2 को बदल करके 5+3+3+4 के पैटर्न को अपनाते हुए स्कूली शिक्षा को 15 साल कर दिया गया है, जिसमें जो पहली स्टेज रहेगी वो 5 साल की रहेगी। 5 साल में क्या क्या होगा देखिएगा।
3 से 8 साल तक का बच्चा इसमें रहेगा। 3 से 8 यानी कि यहाँ पे 5 साल हो गए, 3 4 5 6 7, ठीक है। 3 से 8 यानी कि 4 5 6 7 8, तो ये क्या हो गया, 5 साल बच्चा यहाँ देगा। ये हमारी पहली स्टेज फाउंडेशन स्टेज कहलाती है। फाउंडेशन स्टेज को 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए तैयार किया गया है, जिसमें 3 साल की उसकी प्री विद्यालय रहेगी और 2 साल की विद्यालय शिक्षा रहेगी। 2 साल में कक्षा 1 और कक्षा 2 को शामिल किया गया है। ओके, तो ये इसके 5 साल हो गए। 3 साल वो प्री विद्यालय में रहेगा और 2 साल यहाँ पे, 3 2 5 साल हो गए। 5 साल में बच्चा कक्षा 2 पास कर पाएगा। फाउंडेशन स्टेज के अंतर्गत बच्चों को भाषा, कौशल और शिक्षण के विकास पर ज्ञान दिया जाएगा। ओके, दूसरी जो स्टेज है हमारी, जिसको प्रीपरेटरी स्टेज कहते हैं, ये स्टेज हमारी 3 साल की होगी। कैसे, समझिए इसको। प्रीपरेटरी स्टेज में 8 साल से 11 साल तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी। कितना, क्योंकि ये 3 साल का है, इसमें जो है 9 10 11, 8 साल से 11 साल तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाएगी, जिसमें कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा। क्योंकि कक्षा 2 तक बच्चा ऊपर पास करके आया है, अब यहाँ 3 से 5 तक का बच्चा आएगा। इस स्टेज में बच्चों को संख्यात्मक कौशल और भाषा में विकास करना शिक्षकों का उद्देश्य रहेगा, और इसके साथ ही बच्चों को क्षेत्रीय भाषा में भी पढ़ाया जाएगा। बच्चा जिस क्षेत्र से आता है उसको उसी क्षेत्र के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाएगी, जिस क्षेत्र में विद्यालय है उस क्षेत्र के हिसाब से शिक्षा दी जाएगी। फिर आती है आपकी मिडिल स्टेज, ये भी 3 साल की है ना। मिडिल स्टेज में बच्चों को कोडिंग, व्यावसायिक प्रशिक्षण के साथ साथ इंटर्नशिप प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिसमें कक्षा 6 7 8 तक के बच्चों को शामिल किया जाएगा। 3 साल 3 क्लास के बच्चे इसमें शामिल होंगे। फिर जो अगली स्टेज रहेगी वो 4 साल की रहेगी, ठीक है। इसमें क्या है, सेकेंडरी स्टेज है। ये कौन सी स्टेज है, सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज में कक्षा 9 से 12 तक की कक्षा के बच्चों को शामिल किया जाएगा। 9 10 11 12, 4 साल हो गए। और स्टेज पर जो है बच्चा कोई भी विषय चुन सकता है। अब वो स्ट्रीम नहीं चुनेगा आर्ट और साइंस, अब वो अपने सब्जेक्ट्स चूज करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एनईपी 2020 को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको डिस्कस किया। बीएड 3rd सेमेस्टर में है, तो आप नोट्स के लिए आप हमें यहाँ संपर्क कर सकते हैं। क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी के साथ में आज आपका जो टॉपिक वाइज कंटेंट था वह पूरी तरीके से फिनिश होता है, यानी कि सिलेबस आपका कंप्लीट होता है। हमने कुछ भी नहीं छोड़ा है, एक एक पॉइंट को डिस्कस किया है। और टोटल 19 क्लासेस हुई हैं, कितनी, 19 क्लास पेपर 1 की। सेकंड का कुछ टॉपिक वाइज कंटेंट बाकी है, अब उसको डिस्कस करेंगे और इसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर शुरू होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।